दोस्तों ड्रीम 11 जीतने की ब्रह्मास्त्र ट्रिक लेकर के आ गया हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कैसे आपको जीतना है, कैसे आपको यहाँ पर खेलना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप लक के भरोसे आए हैं, लक का खेल नहीं, यदि आप लक के भरोसे आए हैं तो भाई साहब अभी टाइम है, अभी आप निकल जाइएगा। क्योंकि दोस्तों लक वालों को उतना ही मिलता है, किस्मत वालों को उतना ही मिलता है, जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, बस उतना ही मिलता है। तो आप लोग यदि किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो भाई साहब अभी टाइम में स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ड्रीम 11 लक के भरोसे नहीं है यार, यहाँ पे मेहनत कीजिएगा, मेहनत से आप लोग यहाँ पर जो हासिल करेंगे बस वही मिलेगा, प्रॉफिट वही जनरेट होगा। अन्यथा दोस्तों बहुत से लोग अपने किस्मत को आजमाते हैं, बहुत से लोग अपने किस्मत के भरोसे आते हैं और हमेशा लॉस करके चले जाते हैं और बोलते हैं गोपी भाई मैंने 1 लाख लॉस कर दिया, 50,000 लॉस कर दिया। मैं भी खेलता हूँ या मैं भी 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, मैं क्यों नहीं लॉस करता हूँ। मैं भी तो खेलता हूँ, मैं भी तो आपके जैसा ही वहाँ पे टीम लगाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खासियत, भाई साहब कमी नहीं क्या खासियत है, मैं यहाँ पर जीतता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करता हूँ और वही टीम आप लगाते हैं तो आप लॉस कर जाते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सबूत है कि मैं अपने आप को मेहनत करता हूँ, उस काबिलियत बनाता हूँ, क्या इस टीम में क्या कमी है, कैसे यहाँ पर निगेटिव पॉइंट्स इसका क्या है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसके विषय हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, उसके पश्चात में हम लोग टीम बनाते हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से ट्रिक्स आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले यार ड्रीम 11 में यदि आप जीएल जीतने के लिए आए हैं ना, तो जीएल जीतने के लिए हम ब्रह्मास्त्र ट्रिक्स है, इसको आप लोग मिस करेंगे तो भाई साहब सब कुछ मिस कर देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे हम टिप्स ड्रीम 11 विनिंग करने के लिए टिप्स, जो कि दोस्तों यहाँ पर लक का खेल नहीं, मैंने आपको पहले ही नोटिस कर दिया हूँ कि लक का खेल नहीं है। यदि आप लक के भरोसे बैठे हैं तो भाई साहब आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। दूसरी बात है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट होते होते ना आपको समझ आ जाएगा कि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को कैसे दौड़ा करके पकड़ सकते हैं। भाई साहब कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी खुद बताएगा कि हमको लो इसके बारे में बताएगा। तो भाई साहब बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, टाइम यदि आप नहीं देंगे तो भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ अगले पेजेस पर, यहाँ पर मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया हूँ। दोस्तों अब जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इस ट्रिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तभी समझ आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से चला जाएगा तो आप लोग बोलेंगे गोपी भाई मुझे समझ नहीं आया। देखो दोस्तों मैं बहुत आसान धीरे धीरे सही समझ जाऊंगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए टीम नंबर ए, यहाँ पे होगा टीम नंबर बी। अब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि जो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी होंगे ना, वो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ही आपको बताने लगेंगे कि यार आज के टीम में या जो पिच रिपोर्ट है, या पिच रिपोर्ट बैटिंग है या फिर बॉलिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे कहते हैं यार पिच रिपोर्ट बैटिंग, पिच रिपोर्ट बॉलिंग, पिच रिपोर्ट जो नेट पर सर्च करता हूँ या फिर जो यूट्यूब पर बताता है कि पिच बॉलिंग पिच रिपोर्ट है, और जब बॉलिंग पिच रिपोर्ट के हिसाब से मैं टीम बनाता हूँ तो पिच रिपोर्ट बैटिंग पिच रिपोर्ट हो जाती है। तो अब देखिए होता है क्या ना कि बहुत से लोग इस पॉइंट से रूबरू ही नहीं होंगे, बहुत से लोग इस पॉइंट को समझे ही नहीं होंगे। तो आप लोग समझेंगे तो भाई मैं समझता हूँ ना कि आप लोग उन लाखों करोड़ों लोगों से आगे जाने का प्रयास करेंगे। देखिए होता है क्या ना, टीम नंबर ए हम इसी ट्रिक्स को इसी तरीके को अपनाता हूँ मैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर अच्छा खासा विनिंग करता हूँ। दोस्तों टीम नंबर ए मान लेते हैं यहाँ पर प्लेयर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी टीम नंबर ए के प्लेयर हो गए। यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे क्या हो गए प्लेइंग 11, टीम नंबर ए के प्लेइंग 11, टीम नंबर बी के प्लेइंग 11। अब दोस्तों टीम नंबर ए बी की जो प्लेइंग 11 हो गए, अब इस प्लेइंग 11 में हमको सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या इसमें यदि जो पिच रिपोर्ट है, उस पिच रिपोर्ट पर यदि हम लोग देखें क्या पिच रिपोर्ट बैटिंग है या फिर बॉलिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, आपको पानी की तरह आगे का प्रोसेस समझता नजर आएगा। सबसे पहले यदि आप लोग देखेंगे ना कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी यहाँ पे जैसे मान लेते पिछला वाला एक नंबर क्या हो गया, विकेट कीपर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर से भी हम लिखे यहाँ से लेके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 4 प्लेयर मान लेते हैं कि हमारा 4 प्लेयर जो हो गया या फिर 5 प्लेयर हम लेकर के चलते हैं। हाँ यहाँ पे 4 की जगह पर हमने भाई साहब यहाँ पर 5 प्लेयर को हमने बैट्समैन के सेक्शन में लेकर के चला। अब यहाँ पर 2 प्लेयर यहाँ पर ऑलराउंडर के सेक्शन से हो गए और यहाँ पर 3 प्लेयर जो हो गए या क्या हो गया बॉलर हो गए। अब दोस्तों आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा सीक्वेंस कभी भी ये क्या हो गया बैटिंग हो गया, ये बैटिंग हो गया। अब दोस्तों जब इस प्रकार से सीक्वेंस जब भी बनता नजर आए बस समझ लीजिएगा क्या वो पिच क्या है, वो पिच रिपोर्ट बॉलिंग पिच रिपोर्ट है। कैसे, सबसे पहले देखिए ना इस प्रकार से जब यदि सीक्वेंस बनाए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी होता है क्या ना कि टीम का जब कैप्टन इस प्रकार से सीक्वेंस बनाए कि एक मान लेते हमारा विकेट कीपर में हो गया, यहाँ पे 3 5 या 4 हमारे जो बैट्समैन के सेक्शन हो गए, 2 प्लेयर को इन्होंने ऑलराउंडर के सेक्शन में लिया है और बॉलिंग के सेक्शन में हमारा 3 प्लेयर को लिया है।
तो जब इस प्रकार से सीक्वेंस बने तो बस आपको आंख मूंद करके समझ लेना है कि यह जो पिच रिपोर्ट है, यह पिच रिपोर्ट क्या है, यह पिच रिपोर्ट बॉलिंग पिच रिपोर्ट है, न कि बैटिंग पिच रिपोर्ट। जब बैटिंग में ज्यादा प्लेयर लेना स्टार्ट कर देना, यह पिच रिपोर्ट क्या हो गया, बॉलिंग पिच रिपोर्ट हो गया। अब कैसे, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में दीजिएगा क्योंकि यही सबसे बड़ी मुद्दा है। देखिए होता है क्या ना कि कोई भी टीम हो गया, कोई भी टीम यदि आप लोग देखेंगे ना तो जब प्लेयर, जब बैट्समैन की संख्या अधिक हो गई है तो आप इस बात को ध्यान में देखिएगा कि जब जो कैप्टन होगा वो कैप्टन सोचता होगा कि हमारा जो आज क्या है ना विकेट्स बहुत ज्यादा गिरेंगे। जब विकेट्स बहुत ज्यादा गिरेंगे तो आप लोग इस बात को समझिएगा कि वो जब विकेट्स ज्यादा गिरेंगे तो इन्होंने अपने टीम में प्लेयर को बहुत ज्यादा यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया है। जब प्लेयर को ज्यादा रखना स्टार्ट किया है यानी कि उसको अपने बॉलर को बहुत ज्यादा भरोसा है, बॉलर को भरोसा यानी कि बॉलर जो है वो मुझे उसको कैप्टन को लगता है कि हमारे जो बॉलर है बहुत अच्छे खासे फिट है, बॉलर बहुत अच्छे खासे विकेट्स लेने वाले हैं, तो अपने बॉलर को तीन या दो इस प्रकार से अपने बॉलर को सिलेक्ट करता है। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि जो पिच रिपोर्ट है यह पिच रिपोर्ट बॉलिंग पिच रिपोर्ट होने वाला है। अब इसी के विपरीत में आप लोग समझिएगा, इसके विपरीत में मैंने यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा कि नहीं तो आपको सर से ऊपर जाएगा तो भाई कहेंगे गोभी भाई हमको समझ नहीं आया, तो समझ नहीं आया तो भाई साहब मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन इतना जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है ना, यहाँ पे 11 प्लेयर है। अगला क्या है, यदि वो अपने बॉलर्स को यहाँ पे 4 या 5 या फिर ऐसे कर करके अपने बॉलर को ले रहा है, और यहाँ पर 2 प्लेयर यहाँ पर ऑलराउंडर के सेक्शन से ले रहा है, और यहाँ पर 3 प्लेयर यहाँ पर क्या कर रहा है, बैट्समैन के सेक्शन से ले रहा है, और 1 प्लेयर यहाँ पर विकेट कीपर के रूप में ले रहा है। तो अब दोस्तों आपको समझ जाना है यह जो पिच रिपोर्ट है, यह पिच रिपोर्ट क्या है, बैटिंग क्या पिच रिपोर्ट है भाई साहब, बैटिंग पिच रिपोर्ट है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। यह पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग, जब बैटिंग कैसे होगा कि जब यहाँ पर बॉलर्स को ज्यादा लेने का प्रयास करेगा, तो अब जब पिच रिपोर्ट रहेगा बैट्समैन को कम लेगा तो पिच रिपोर्ट और बैटिंग पिच रिपोर्ट होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि यहाँ अपने बैट्समैन को बहुत ज्यादा भरोसा करता है कि हमारे 3 बैट्समैन है, 3 बैट्समैन लास्ट तक खेल सकते हैं, बहुत अच्छे खासे बैट्समैन होने वाले हैं। या फिर पिच रिपोर्ट, जब बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो हमारे बैट्समैन ऑलरेडी चलने वाले हैं, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि जो बैट्समैन है यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे कि पिच रिपोर्ट बैटिंग या फिर बॉलिंग कैसे निर्धारित किया जाता है। इसका मैं आपको सीधा साधा ट्रिक्स देने वाला हूं अपने कैप्टेंसी के द्वारा, कि आपका जो कैप्टन होगा वही बताएगा कि आपका कि यह जो टीम है यह पिच जो है बॉलिंग पिच रिपोर्ट है या फिर बैटिंग पिच रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भाई साहब, यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे ना तो आप लोग कहेंगे क्या हाँ यार क्या आपने अगला ट्रिक्स बताया, तो भाई साहब यहाँ पर इसको डिलीट कर दें। अब जो अगला प्रोसेस है ना बस इसी से रिलेटेड है। अब हमको टीम में, अपनी टीम में किसको वेटेज देना है, किसको वेटेज नहीं देना है, इसके बारे में देखेगा ना। अगर आपको भाई साहब ना यहाँ पे देखते नजर आए कि जो बैट्समैन के सेक्शन में से यहाँ पे ले रहा है 2 ऑलराउंडर से ले रहा है, यहाँ पे 3 बॉलर को ले रहा है, तब आपको करना क्या है ना कि आपको अपने बैट्समैन के सेक्शन में से जो टॉप ऑर्डर या फिर जो अच्छे खासे समझ में आ रहे हैं उसको आप लोग लीजिएगा। लेकिन आप जो बॉलर देख रहे हैं ना भाई साहब, इस बॉलर में से 2 बॉलर या फिर तीनों बॉलर को यदि आप लोग लेना चाहें, यदि टीम मजबूत है तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप 2 बॉलर्स को तो आप लोग यहाँ पर फिक्स कर ही सकते हैं। तो 2 बॉलर्स को यहाँ पर फिक्स कीजिएगा। अब आगे का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पर भी अप्लाई कीजिएगा। इसी प्रोसेस को यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यहाँ आपको अप्लाई करना ही करना है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स को आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे खासे समझ आएगा। पहली बात आप लोग एक बार फिर कंफर्मेशन दे देना चाहता हूँ, यदि बॉलर को आपको देखे जो कैप्टन है वो बॉलर्स को कम ले रहा है, बैट्समैन को ज्यादा ले रहा है, तो पिच जो है बॉलिंग पिच रिपोर्ट है। यदि जो कैप्टन हो गया वो बैट्समैन को कम ले रहा है और बॉलर्स को बहुत ज्यादा ले रहा है, तो जो पिच रिपोर्ट है वह पिच रिपोर्ट क्या कहेंगे, बैटिंग पिच रिपोर्ट कहलाएगी। यहाँ पे मैं अंडो कर देता हूं, बस इतना। अब दोस्तों आगे चलता हूं, इसी प्रकार से इस टीम में भी वही प्रोसेस समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस बता रहा हूं ये जो है प्रोसेस एक कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए है। कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए यह प्रोसेस आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इस प्रोसेस में मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए। अब दोस्तों कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए कुछ लोग कहेंगे यार सेफ लीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि यार रिस्की लीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे जिसका हाई सिलेक्शन परसेंट रहेगा उसको लीजिएगा, कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि एक सिलेक्शन परसेंट ज्यादा, एक जैसे कैप्टेंसी का ज्यादा सिलेक्शन परसेंट वाले लीजिएगा तो वाइस कैप्टेंसी को कम सिलेक्शन परसेंट वाले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ
हाँ, वो भी मैटर करती है, वो भी कहीं-कहीं मैटर करती है। लेकिन मैं आपको एक और सुनहरा टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ। भाई साहब इस टिप्स को अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाइएगा। ये टिप्स क्या है इसके बारे में देखिएगा। जब भी आप टीम बनाइएगा ना, तो पहली बात तो आप लोग ढूँढ लीजिएगा कि जो बैटिंग सेक्शन है, अब इस बैटिंग में किस प्लेयर को बॉलिंग करने का भी मौका मिल सकता है, किस प्लेयर कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिसको भी बॉलिंग करने का मौका मिलता है। तो हर एक टीम में एक आध दो ऐसे प्लेयर होते हैं या फिर दो चार, कभी-कभी कोई किसी टीम में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टीम में ऐसे होते हैं कि जो बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग के सेक्शन में रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बॉलिंग भी करना अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अच्छा, पहले सुन लीजिएगा, पहली बात सुन लीजिएगा। तो इसमें होता क्या है ना, जब बैटिंग करते हैं तो बैटिंग से हो सकता है बैटिंग से कभी-कभार ना रन दे पाए, तो बॉलिंग से भी अच्छा खासा रन दे पाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है ना कि इनको यदि आप लोग कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देंगे ना, तो आपको बेस्ट यहाँ पर प्लेयर सिलेक्शन हो जाएगा। आपका टीम अच्छी खासी रैंकिंग करने लगेगी। लेकिन अब हमारी बात सुन लीजिएगा। मैंने करीब में आईपीएल था, आईपीएल में जो केकेआर की टीम थी, केकेआर वर्सेस कोई और मैच था, उसके मैच के साथ ध्यान नहीं आ रहा है। उस वाले मैच में मैंने केकेआर का जो कैप्टन है नीतीश राणा, उनका सिलेक्शन पर्सन बहुत कम था, क्योंकि पिछले वाले मैच में बहुत ज़्यादा पिटा गए थे, रन 2-3 मैच से नहीं अच्छा खासा बना रहे हैं, उनका सिलेक्शन पर्सन कम था। मैंने कहा यार इनको अपनी टीम में रखना चाहिएगा, उनको अपने टीम में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी रखा। अब कैप्टेंसी वाइस कैप्टन नहीं, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कैसे रख सकते हैं यार, कैप्टेंसी मैंने रखा। फिर उसके पश्चात में जब उन्होंने मैच खेलना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले बैटिंग थी। बैटिंग में उन्होंने 17 शायद 18-19 रन बनाया कि 20-21 रन इस प्रकार से बनाए। जब इतना बना करके जब आउट हुए तो मेरा एकदम जी धक्का-सा कर गया कि यार आउट हो गए, कैसे प्लेयर आउट हो गए। फिर अच्छा उसके पश्चात मैंने उस वाले टीम में मैंने करीब में 1,29,000 के करीब में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, ड्रीम 11 में इन्वेस्ट किया था 1,29,000 और करीब में वही 60-70,000 के करीब में विजन 11 में, क्योंकि मैं दोनों प्लेटफॉर्म पर 3-4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें मैं खेलता हूँ। तो 60-70,000 विजन 11 पर भी खेल रहा था और सभी में देखा कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा सब्र कीजिएगा। मेरा होता क्या है ना, जब पैसा ज़्यादा लगता है ना, तो थोड़ा-सा जी धक-धक करने लगता है। तो मैंने कहा थोड़ा सब्र करो यार। ये जो ड्रीम 11 जो मतलब कि ड्रीम 11 या फिर कोई भी है, इसमें जिसके पास में पेशेंस रहता है बस वही जीतता है। तो हुआ क्या कि मान लेते 18-20 रन के करीब में नीतीश राणा ने बनाया था कैप्टेंसी, उनको रखा मैंने। और मेरा तो और सब प्लेयर तो अच्छा खासा ही चलता था, मैंने कैप्टेंसी उनको रखा था। फिर उसके पश्चात हुआ क्या ना, जब बॉलिंग स्टार्ट हुआ, बॉलिंग में लास्ट में जब बॉलिंग करने के लिए नीतीश राणा आए। नीतीश राणा एक ओवर में 2 विकेट्स दे के दिए और एक मैच में और मतलब कि एक ओवर के बाद में दूसरा का ओवर फिर उनको फेंकने के लिए दिया गया। 1 विकेट्स और ले लिए, यानी कि टोटल यहाँ पर 3 विकेट्स लेकर के दे दिए। अब भाई साहब 3 विकेट्स, सबसे हाईएस्ट पे मेरी जो टीम थी सबसे हाईएस्ट पे रैंक करने लगी। और जो जिस भी टीम में मैंने पैसा लगाया था, सभी में भाई साहब मेरी एकदम हाईएस्ट 1 रैंक आने लगी। अब जब मैच लास्ट हुआ तो भाई साहब उस दिन तो मेरी गजब की प्रॉफिट हुई, शायद 6 लाख के करीब में मेरी प्रॉफिट हुई थी। तो होता है क्या ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी लगता है क्या मैं लॉस कर जाऊँगा। लेकिन होता है क्या ना कि जब आप प्रो लेवल के खिलाड़ी रहेंगे तो भाई साहब लॉस से क्या डरना यार। ये तो लक का खेल है, आज 50 लगा रहे हैं, कल 2 लाख आ रहा है, कभी 2 लाख लगाएँगे 0 पे आ जाएगा। लेकिन खेलते जाएँगे, आप स्ट्रेटजी के साथ में खेलेंगे तभी आप यहाँ पे विनिंग कर पाएँगे। अन्यथा दोस्तों आपको यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आएँगे, आपको हरा करके आपको पीछे ढकेलते चले जाएँगे। तो भाई साहब उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा होगा और यदि दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैंने नहीं बोला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखिएगा भाई साहब, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैं टीम आपको देता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 2 टिप्स बताया, लेकिन 2 टिप्स के बाद दौलत आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग विनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।